नमस्कार, मैं हूँ शिवम ओझा और आज हम लोग माधवी नाटक के विषय में बातें करते हैं। माधवी नाटक भीष्म साहनी जी द्वारा रचित एक बेहद मार्मिक नाटक है और यह नारी जीवन की चिरकालीन विसंगति या त्रासदी को उजागर करता है। यह महाभारत की एक पौराणिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। यदि आप एक पुरुष हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको माधवी नाटक समझने के लिए या पढ़ने के लिए एक स्त्री का हृदय चाहिए, माधवी का हृदय चाहिए। खैर, मैं संक्षिप्त में आपको यह नाटक की जो कथा वस्तु है या जो नाटक का सार है बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अधिक मशक्कत ना करनी पड़े। तो नाटक की शुरुआत में ही कही गई है। अच्छा, एक बात और, मेरी कैमरा के समक्ष बोलने की उतनी आदत नहीं है, तो छोटी मोटी त्रुटियां हो तो उसे क्षमा करिएगा। धर्म ग्रंथों में मनुष्य के बहुत गुण गिनाए गए हैं, पर कहा है कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गुण है। जो मनुष्य कर्तव्य परायण है वही सच्चा साधक है। और कर्तव्य पालन क्या होता है कि जो वचन दे दिया उसे पूरा किया, मुंह से जो बात कह दी वह पत्थर की लकीर बन गई। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक राजा रहते हैं, राजा ययाति। वे अपने राजपाट छोड़कर आश्रम में निवास करने लगते हैं और वे आश्रम वासियों के समक्ष अभी भी बहुत अपनी बखानता करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वे अपने आप को बहुत बड़े दानवीर समझते हैं। आपने महाभारत के एक पात्र कर्ण के बारे में सुना होगा कि कुंती का हूँ पुत्र मैं, पर उसी को न प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे, ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। खैर, तो कर्ण जितने बड़े योद्धा थे उतने बड़े दानवीर भी थे। तो महाराज ययाति जो हैं वे स्वयं को महाराज कर्ण जैसे दानवीर समझते थे और उनका कहना था कि मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौट सकता। खैर, इसी बीच एक किरदार गालव को याद रखिएगा, बहुत मुख्य किरदार है गालव। गालव मुनि विश्वामित्र से या ऋषि विश्वामित्र, आप जानते होंगे विश्वामित्र जी, उनसे बहुत सारी विद्याएं सीखता है या 12 कलाएं सीखता है यूं कहें। और उसके बदले एक शिष्य का कर्तव्य होता है कुछ गुरु दक्षिणा दे अपने गुरु को। तो वह गुरु दक्षिणा देने की आकांक्षा रखता है, पर विश्वामित्र कहते हैं मैं नहीं लूंगा। पर कितने हट करने के बाद जब गालव कहता है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ दूंगा ही, तो उसका दम्भ, उसका यह घमंड तोड़ने के लिए विश्वामित्र कहते हैं कि जाओ, मुझे 800 अश्वमेघी घोड़े चाहिए, साधारण नहीं, 800 अश्वमेघी घोड़े। तो गालव कहता है कि जब तक मैं आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध न कर दूं, मैं सुख चैन से नहीं बैठूंगा और मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है। लेकिन उसे कहीं इतने घोड़ों की प्राप्ति नहीं हुई और अंततः वह खुदकुशी करने, आत्महत्या करने जा रहा था। तो ऊपर से भगवान विष्णु उसे देख लेते हैं। वे कहते हैं अपने वाहन गरुड़ से कि गरुड़ जाओ, मेरा एक भक्त बहुत चिंता में है, बहुत दुविधा में है, उसकी व्यथा हरो। तो गरुड़ जी आते हैं और उसे सलाह देते हैं कि तुम्हारी जो यह पीड़ा है वो एक ही जन हर सकता है, वह है महाराज ययाति। वो यहाँ रहते हैं, जाओ चले जाओ। तो उनके आज्ञा अनुसार वह महाराज ययाति के पास जाता है आश्रम में और उनकी बहुत बखान करता है कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानवीर हैं, आपके दर से कोई खाली नहीं लौटता, मेरी भी एक याचना है, आप उसे पूर्ण करिए। लेकिन जब उसकी याचना सुनते हैं तो महाराज ययाति कहते हैं कि यह तो कोई पूर्ण ही नहीं कर सकता संसार में, क्योंकि 800 अश्वमेघी घोड़े बहुत बड़ी बात है। लेकिन गालव उन्हें ही कहीं ना कहीं अपमानित करने लगता है कि ठीक है, मैं शायद किसी और ययाति को जानता था। तो कहीं ना कहीं ये उनके सम्मान पर भी एक आघात था। तो इसे बचने के लिए वे अपनी पुत्री माधवी को ही सौंप देते हैं, जाओ माधवी को ले जाओ, यह तुम्हारी साधन बनेगी 800 अश्वमेघी घोड़े प्राप्त करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि माधवी कैसे साधन बन सकती है। तो माधवी को 2 वरदान था जो कि ययाति उल्लेख करते हैं गालव से कि इसे पहला वरदान यह है कि यह चिर कौमार्य रहेगी, जीवन भर यह जवान दिख सकती है, इसे चिर कौमार्य कहते हैं। और दूसरा सबसे प्रमुख वरदान यह है कि जिस किसी भी मनुष्य के संयोग से माधवी का पुत्र होगा वह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो गालव समझ जाता है उनकी बातों को और
स्त्री जीवन की पहली विसंगति को आप देख सकते हैं कि उसकी बिना अनुमति के ही उसे किसी को भी किसी पराये पुरुष को सौंप दिया जाता है जिसे वह जानती तक नहीं है। माधवी कितना मना करती है कि पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं, लेकिन यह आती कहते हैं कि मैंने तुम्हें दान कर दिया, अब तुम गालव के अधीन हो। खैर, तो गालव तरकीब सोचता है कि माधवी की जो यह काबिलियत है या हुनर है या यूं कहें वरदान है, इसका कैसे उपयोग किया जाए अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए। तो वह सोचता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं अनेक राजाओं के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि आप लोग पुत्र प्राप्ति कर लीजिए और आपका जो पुत्र होगा वह चक्रवर्ती बनेगा और उसके बदले में आप मुझे घोड़े दे दीजिए, क्योंकि राजा है, घोड़े तो होंगे। तो सबसे पहले, और यह बात के लिए माधवी भी राजी हो जाती है। तो सबसे पहले, क्योंकि माधवी का कर्तव्य ही था कि अपने पुत्र की आज्ञा का पालन करना, और सबसे प्रमुख बात वह स्त्री थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वह एक शिकार थी, तो उसे आज्ञा का पालन करना ही था, न चाहते हुए भी। सबसे पहले वे अयोध्या के राजा महाराज हर्यश्व के पास जाते हैं। महाराज हर्यश्व, और जब महाराज हर्यश्व पूछते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि इसका जो पुत्र होगा वह चक्रवर्ती बनेगा, तो गालव, तो वे अपने वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य या यूं कहें राज्य ज्योतिष को बुलाते हैं। तो राज्य ज्योतिष आकर माधवी के अनेकों तरह तरह के अंग को स्पर्श करता है कि जिसकी पीठ सीधी हो, कपोल तथा नेत्रों के कोए ऊंचे हो, स्तन युगल और नितंब ऊपर को उठे हो, कंठ स्वर गंभीर हो, नाभि गहरी हो, स्वभाव स्थिर हो, गंभीर हो, तालु जीवा होठ लाल हो, उनके चक्रवर्ती पुत्र होते हैं। और यह सब गुण माधवी में है। खैर, यह एक माधवी के दैहिक शोषण को दिखाया गया है कि उसके बिना अनुमति के भी स्पर्श किया जाता है उसे, उसके अंगों को, यह जांचने के लिए कि क्या यह चक्रवर्ती सम्राट की माता बन सकती है। खैर, तो सौदा यह होता है कि महाराज हर्यश्व कहते हैं मेरे पास 200 ही घोड़े हैं, मैं उतने ही दे पाऊंगा और 800 घोड़े किसी के पास नहीं होंगे। तब माधवी मान जाती है और कहती है कि मेरे पास चिर कौमार्य का वरदान है। चुपके से कहती है गालव को, मैं किसी और राजा के पास रह लूंगी दूसरी बार, वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी कितनी सहजता से स्वीकार कर रही है माधवी, यह आप देख सकते हैं। खैर, जब पुत्र प्राप्ति होती है तो माधवी आती है और गालव उसे कहता है कि चलो अब हम लोग स्वतंत्र हैं। मतलब 1-2 वर्ष का जो समय लगता है उसके बाद की ही बात है, पुत्र प्राप्ति के बाद की बात है। गालव कहता है चलो अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब दूसरे राजा के पास चलते हैं। तो जब माधवी जाने वाली रहती है तो उसे अपने पुत्र के रोने का स्वर सुनाई देता है, उस ध्वनि सुनाई देती है। तो माधवी कहती है, उसका जवाब बहुत मार्मिक होता है कि उस दीवार के पीछे मेरा नन्हा बालक मुंह खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है और तुम कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ। माधवी अब एक स्त्री नहीं, एक माता है, और कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य कुछ भी हो, पर माता का अपने पुत्र के प्रति जो अटूट प्रेम होता है उससे कोई अछूता नहीं रह सकता। क्या गालव, तुम मुझे सचमुच स्वतंत्र समझते हो? जो माँ अपने बच्चे को छाती से न लगा पाए वह स्वतंत्र होती है। खैर, इन्हीं बातों के बीच वे दूसरे राजा के पास जाते हैं जो रहते हैं राजा देवोदास, काशी के राजा रहते हैं। उनके पास भी 200 ही घोड़े होते हैं और उनसे जब यह कहा जाता है कि आपके उनके सहयोग से एक चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी, तो वे कहते हैं कि मेरी 35 रानियां हैं और उनसे 17 पुत्रियां हैं। अगर इससे भी मेरी एक पुत्री हुई, उनके तो चक्रवर्ती पुत्र छोड़िए, उनका तो पुत्र ही नहीं था, अगर इससे भी मेरी पुत्री हुई तो मैं तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर दूंगा। और वे तरह तरह की अपमानजनक बातें भी कहते हैं नारी के प्रति कि जाओ आभूषण कम पहनना, मुझे काम क्रीड़ा में असुविधा होती है, मेरा हाथ छिल गया था एक बार। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जो नारी जीवन के एक तरफ से मर्यादा के प्रतिकूल हो। खैर, उनसे भी उनके पुत्र प्राप्ति होते हैं और 200 घोड़े वहां से भी मिलते हैं। और तीसरे राजा रहते हैं राजा, माफ कीजिएगा मैं नाम देख लेता हूँ, भोजनगर के राजा उशीनर। पहले हर्यश्व अयोध्या के राजा, फिर काशी के राजा देवोदास, और उशीनर रहते हैं भोजनगर के राजा। तो वहां से भी 200 पुत्र प्राप्त होते हैं। अब मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ बातों को। तो इसी मध्य क्या होता है कि 600 जब घोड़े उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, तो इसी मध्य वितास्ता नदी में बहुत भीषण बाढ़ आ जाती है और कितने घोड़े वहीं पर बह जाते हैं। तो संसार के राजाओं के पास एक तरफ से जो भी घोड़े थे बचे थे, वे वितास्ता नदी में बह जाते हैं और कहीं ना कहीं जो संभव होता है
फिर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के जो लोग रहते हैं, जो देखभाल करते हैं, वे लोग ही घोड़े को ले आकर विश्वामित्र के आश्रम में रख देते हैं। तो यह बात जब पता चलता है गालव को, तो वो हताश हो जाता है। यहाँ वह दर बदर भटकता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। और माधवी को भी जब यह पता चलता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो अंततः वो जानते हैं किसके पास जाती है, वे गालव के गुरु विश्वामित्र के पास जाती है कि जिस तरह मैं 3 राजाओं के पास रही, मैं आपके पास भी रहने को तैयार हूँ। मुझे ऐसा वरदान है, आप बस गालव की गुरु दक्षिणा को पूर्ण कर दीजिए, आप ही आखिरी साधन है। और अंततः विश्वामित्र को उनकी बात माननी पड़ती है और 800 घोड़े गालव को प्राप्त होते हैं इसी तरह। और अंत में क्या होता है कि सबकी यश कीर्ति संसार में फैल जाती है कि वाह, विश्वामित्र क्या गुरु है। उन्होंने गालव का घमंड तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए और गालव कितना बड़ा मुनि बन गया। एक तरफ से गालव तो मुनि ही कहलाएगा, क्योंकि मुनि कुमार कहलाने लगा। और ययाति तो कहलाने लगे कि मैं अंगराज कर्ण सच में हूँ। वे मानने लग गए, सब उनकी प्रशंसा करने लग गए। लेकिन माधवी को कोई कुछ नहीं कहता है, कोई माधवी के बलिदान को कोई मोल नहीं देता है। और इसका जो अंतिम भाग है बहुत मार्मिक है कि माधवी के लिए अब एक स्वयंवर आयोजित किया जाता है। और कहीं ना कहीं सब जानते थे कि माधवी गालव को ही चुनेगी, क्योंकि वह गालव से कहा करती थी, उसे गालव से कहीं ना कहीं अटूट प्रेम हो गया था। वह गालव से कहा करती थी कि जैसे ही तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, हम दोनों विवाह कर लेंगे। और गालव भी कहा करता था कि तुम इतना बड़ा बलिदान दे रही हो, बस एक बार मैं गुरु दक्षिणा चुका दूं, हम दोनों फिर साथ में जीवन भर रहेंगे। लेकिन अंत में कुछ और होता है। जब गालव स्वयंवर के कुछ देर पहले आता है और ढूंढता है कि माधवी कहाँ है, तो उसे दूर एक स्त्री दिखाई देती है जो उतनी सुंदर नहीं है, जो थोड़ी अनाकर्षक है। और उससे जब पूछता है कि क्या तुमने माधवी को देखा है, तो वो कहती है, इतनी जल्दी भूल गए गालव, मैं ही माधवी। तो जब गालव कहता है कि तुम्हें तो चिर कौमार्य का वरदान है, माधवी उतनी सौंदर्यवान या रूपसी पहले जैसी नहीं नजर आ रही थी, तो उसे कहता है कि तुम्हें चिर कौमार्य का वरदान है, उसका प्रयोग करो, उसका अनुष्ठान करो, फिर हम लोग साथ रहेंगे। तो माधवी कहती है, अब मुझे क्या जरूरत, मैं चिर कौमार्य का प्रयोग इसलिए करती थी कि अज्ञात राजाओं के जब महलों में मैं रहूं तो वो मुझे रखने से इनकार न कर दें। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है, तुम तो मुझे जानते ही हो, तुम तो मुझे स्वीकार कर ही लोगे। पर गालव उसे बहुत कहता है, मतलब गालव की मन की चाह आप समझ रहे हैं, उसकी कामातुरता को आप समझ सकते हैं, उसके कामुक भाव को समझ सकते हैं कि वह माधवी के रूप से प्रेम करता था, माधवी के चरित्र से नहीं, माधवी नारी से नहीं, उसके शरीर से प्रेम करता था। और अंत में वह माधवी को धोखा दे देता है यह कहकर कि स्वयंवर में बहुत सारे राजा आएंगे, मैं तुम्हारे लिए बीच में खड़ा होकर बाधा नहीं बनना चाहता, वे लोग बहुत योग्य राजा हैं, तुम उनका चयन करना। तो माधवी कितना फिर कहती है कि नहीं, मैं तो, मेरा जीवन तुम्हारे लिए ही है। तो अंत में गालव कहता है कि तुम मेरे गुरु के आश्रम में निवास कर चुकी हो, मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। माधवी के चरित्र पर ही, जिसके यौवन की आहुति देकर गालव इतना सफल बना, इतनी ख्याति कमाया, अंत में उसे ही कहता है कि तुम मेरे गुरु के आश्रम में निवास कर चुकी हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार सकता हूँ, यह अमर्यादित होगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि नारी जीवन की वो पीड़ा को समझ सकते हैं जो भीष्म साहनी जी ने दर्शाया है। कहीं ना कहीं आपको भी, आपके भी हृदय के अंतःकरण में वह दुखित भाव प्रकट हो रहा होगा। माधवी आखिर में कहती है कि तुमने मेरे यौवन की आहुति देकर अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है, संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा, और मुझे क्या, चंचल वृत्ति की नारी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, यही ना। और यह कहकर माधवी का हृदय बहुत दुखित होता है और कहती है कि संसार बड़ा विशाल है गालव, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। अंत में जब ययाति के पास जाते हैं गालव, तो गालव कहते हैं कि देर कर दी तुमने मुनि कुमार,
दीक्षा में विलम्ब हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र तुम्हारी ही राह देख रहे थे। माधवी कहाँ है? माधवी किसी को कहीं नहीं दिखाई देती। माधवी चली जाती है कहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यह नाटक पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर कितना बड़ा कटाक्ष है। हमारे एक प्राध्यापक अभिलाष सर के अनुसार सामंती पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और संपत्ति का नियंत्रण ही इन भूमिकाओं में प्रबल होता है। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष को समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपराएं पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती हैं। सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़ित होती आ रही हैं। पिता ही घर के ठेकेदार हैं और पिता से ही घर होता है। यह नाटक इस सोच पर एक करारा प्रहार है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ययाति स्वयं को अंगराज कर्ण से भी महान दानवीर बनाने की लालसा में, गालव गुरु दक्षिणा चुकाकर ऋषि बनने की लालसा में, तीनों राजा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने की लालसा में, और ऋषि विश्वामित्र गालव का घमंड तोड़ने की लालसा में अनेकों रूपों में माधवी का प्रयोग करते हैं। माधवी असल में एक स्त्री नहीं है, वह उन समस्त स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है जो स्वयं असीम पीड़ाएं सहकर भी समाज के काम आती है, दूसरों के काम आती है, या काम आने को विवश है या मजबूर है। यही इस नाटक का सार है। और आखिर में यही कहूंगा कि झूठी मर्यादा के मुखौटे पहन ये पुरुष ऐसे ही नारियों का अपमान करते हैं और निराधार मूल्यों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक नहीं अनेकों माधवी का बलिदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।